स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। अब उसने कुछ बोला है कि आपको कुछ वैल्यूज दी हैं, उनसे आपको क्या तैयार करना है, ग्राफ तैयार करना है। तो आपको दिया पहले कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, उसने दिया ऊपर नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट इन रुपीज। अब देखिए पहले दिया 1 एप्पल कॉस्ट है 5 रुपए, 2 एप्पल्स की कॉस्ट है 10 रुपीज, 3 एप्पल्स की कॉस्ट है 15 रुपीज, 4 एप्पल की कॉस्ट है 20 रुपीज और 5 एप्पल की कॉस्ट है 25 रुपीज। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे रुपीज। तो चलिए सबसे पहले वो दिया 1। अब वो बोल रहा है कि सुटेबल स्केल, मान लीजिए पहले जो 5 बॉक्सेस हैं उनको मैं मानती हूँ कि A1 स्केल 1 एप्पल के बराबर और 5 जो रुपीज है उसको हम इसके पहले 1 यूनिट के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वो बोल रहा है 1 एप्पल है कितने का, 5 का, तो ये 1 एप्पल हो गया, ये हो गया 5 रुपए का। चलिए उसके बाद है 2 एप्पल्स हैं 10 रुपीज के, एक एप्पल ये आपका हो गया 10 रुपीज और 5 रुपीज का। 2 एप्पल्स हो गए आपके, ये 2 एप्पल्स 10 रुपीज के। फिर है 3 एप्पल्स 15 रुपीज के, 3 एप्पल्स 15 रुपीज के। फिर 4 एप्पल है आपके 20 रुपीज के, एप्पल ये हो गया आपका 4, कितने रुपीज के हैं ये, 20 रुपीज के। फिर है 5 एप्पल्स हैं 25 रुपीज के, तो हमने यहां से 5 लिया और ये कितने के हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, ये हमारा जो है ग्राफ बन गया है। जी चलिए इसके लिए हमारा ग्राफ हो गया ये प्रिपेयर। ये आप लाइन आप रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया कि एप्पल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स, तो आपका क्या बढ़ता जा रहा है, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, अब हम इसका करेंगे बी पार्ट में दे रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, टाइम इन आवर्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। आपको टाइम दिया आवर्स में और डिस्टेंस दिया किलोमीटर में। तो टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और हम डिस्टेंस लेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 6 AM। 6 AM में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब सुबह 6 बज रहे थे तो उसने डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर। ओके, उसके बाद 7 AM, जब 7 बजे यानी 1 घंटे बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर। ओके, उसके बाद है 8 AM, जब 8 बजे तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 120 किलोमीटर। और जब 9 बजे यानी 9 बजे उसने 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, 160 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या बन गया, बिल्कुल ये स्ट्रेट जाएगा। 80, ये आपका आ गया 120 और ये आपका आ गया 160। तो ये देखिए जाए तो ये आपका ग्राफ हो गया, डिस्टेंस ग्राफ रेडी हो गया। ओके स्टूडेंट, यानी कि 6 बजे इसने 40 का डिस्टेंस कवर किया, 1 घंटे बाद उसने 40 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर यानी 80 किलोमीटर। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर उसने 40 किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया।
उसके 1 घंटे बाद उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और वो कहाँ पर पहुंच गया, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका बी पार्ट भी हो गया, अब हम करेंगे इसका। चलिए अब देखिए ग्राफ तो हमने बना लिया, अब वो ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 AM टू 8 AM। अब वो कह रहा है कि 7:30 AM से लेकर 8 AM तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए 7 AM ये और 8 AM ये बीच में आ गया, जबकि 7:30, तो वो बोल रहा है कि 7:30 से लेकर 8 AM तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर आप देखिए हर एक घंटे में वो 40 किलोमीटर, यानी 7 to 8 वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस, हर एक घंटे में वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस, यानी 7:30 to 8:30 में कितना करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, एक पर्टिकुलर मतलब स्पीड से वो चल रहा है, तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो एक घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो 20 किलोमीटर का। ओके स्टूडेंट, एक घंटे में अगर वो 40 किलोमीटर कर रहा है तो आधे घंटे में कितना करेगा, वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट, कि जब कितना टाइम हुआ जब उसने, तो कितना टाइम बचा था जब उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, कब से, जब उसने स्टार्ट किया, यानी कि स्टार्टिंग टाइम से जब उसने 7:30 बजे तो कितना डिस्टेंस कवर किया था। देखिए 6 बजे स्टार्ट किया उसने, जब 6 से वो 7 तक पहुंचा तो कितना किया, 40 किलोमीटर स्टार्ट किया। उसके बाद 7 से जब 8 किया तो 120 कर दिया उसने। उसके बाद 8 से 9 किया तो 160 हो गया। तो 7 और 8 के बीच में उसने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, तो 80 और 120, ठीक है, 80 और 120 के बीच में आएगा आपका 100, यानी कि 8 AM 7 AM टू 8 AM के बीच में, 7 AM टू 8 AM के बीच में अगर वो एक घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया रहा है, तो यहाँ तक उसने क्या, यहाँ तक उसने किया था 80 किलोमीटर, तो यहाँ तक कितना हो गया आपका 120, तो बीच में कितना हो गया 100 किलोमीटर। तो इसने टाइम कितना 100 किलोमीटर का जब उसने टाइम कवर डिस्टेंस कवर किया तो उतना कितना टाइम हो था 7:30 AM, कितना हो रहा था 7:30 AM, यानी कि जब वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे, ये आपका 100 किलोमीटर था, जब ये करेगा तो कितने हो रहेंगे 7:30 हो रहेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट भी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। ठीक है, आपको दिया है कि आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हो, उसके ऊपर ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो कितना मिल रहा है, अगर आप कितना डिपॉजिट करते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलता है। आप देखो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिए डिपॉजिट, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमने लिए हैं हमें जो इंटरेस्ट उसके बदले में मिल रहा है। आप चाहे तो इंटरेस्ट एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं और डिपॉजिट वाई एक्सिस पे भी सेम चीज रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, हम देखिए 1000 रुपीज, अगर हम 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो हमें कितना मिलता है 80 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हमारा 80 रुपये इंटरेस्ट हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 2000 रुपीज अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलता है 2000 अगर हम करते हैं तो हमारा आ गया ये 160। 3000 करते हैं तो 3000 हमारा ये 3000 किया तो हमें मिला 240, ये आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम करते हैं 4000, ठीक है 4000 करते हैं तो हमें कितना मिलता है 320, ये हमारा 4000 और ये हमारा 320। उसके बाद 5000 करते हैं तो 400, 5000 हमारा ये रहा और 400 हमारा ये रहा। तो हम इसे मिलाते हैं जरा, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए ग्राफ तो हमारा बन गया है। अभी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है जहां से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पास होते हैं। तो ये आपका जो 0 पॉइंट होता है जहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो अब मैंने ये जो लंबी लाइन खींची इसलिए क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये अगर हम खींचते तो ये किससे पास होता है, ओरिजिन से। तो हम क्या लिखेंगे, यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500
फॉर अ ईयर। और वो कह रहा है इसी ग्राफ को यूज करके आपने बताना है कि अगर आप 2500 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए 25,000 अगर हम लेते हैं तो 2500 किसके बीच में आता है, 2000 और 3000 के बीच में, ये यहाँ आ गया। अब हम इसको लेकर चलते हैं और ये इस लाइन से, इस लाइन को देखिए यहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, उसी लाइन को हम किस एक्सिस से मिलाएंगे, वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस से अगर मिलाते हैं तो हमारी आती है ये, तो ये हो गया आपका 2500। अब क्योंकि हमने एक यूनिट को 80 के बराबर लिया है तो 160 और 240 के बीच में जो हाफ होगा क्या होगा, 80 में का हाफ होगा 40, 160 में हम 40 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 160 ऐड 40 इक्वल टू 200 रुपीज। तो कितना आ गया कि अगर हम 2500 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 200 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसके थर्ड पार्ट पे क्या पूछा, टू गेट द इंटरेस्ट रुपीज 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अब देखिए सेम सेकंड वाले पार्ट का रिवर्स पूछा है। पहले पूछा था कि अगर हम 2500 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो बोल रहा है कि अगर हमें 280 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा था उसके लिए हम कितने मनी जो है क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो देखते 280 का हमारा आता है, हमारा 280 आता है 240 और 320 के बीच में। और क्योंकि 80 का स्केल मैंने लिया तो ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पर आपका गया 240। अब देखिए 240 को मिलाते लाइन से, ये 240। अभी देखो 240 जहां जाकर ये टच हो रही है इस लाइन से, ठीक है। अब इसको हम लेंगे नीचे। अगर हम देखें तो 240 जो है किसके साथ आ, 3000 और 4000 के बीच में, यानी कि 3000 और 4000 के बीच में आ रहा है। तो कितने रुपए हमें डिपॉजिट करेंगे, ये इसका अगर हाफ करें तो ये आ जाता हमारा 3500 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज 3500, यानी कि 280 का अगर हमें वो चाहिए इंटरेस्ट, कि हमें 280 रुपीज मिल रहा है इंटरेस्ट, तो हम कितने रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, 3500 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारे ये सी पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। आपको डाटा दिया उसके लिए आपको ग्राफ करना है। तो आपको दिया साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इन सेंटीमीटर। तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर और वाई एक्सिस पे हमने लिया है पैरामीटर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ वाली जो साइड है उसको हमने कितने की, एक बॉक्स को कितना यूनिट माना, 1 यूनिट माना है, 1 2 3 4 5 6। और जो वाई एक्सिस है उस पर पैरामीटर को हमने 1 बॉक्स को 4 यूनिट माना है। तो 4 का डिस्टेंस हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 2। अब हमारा है कि अगर हमारी साइड है स्क्वायर के 2 सेंटीमीटर तो हमारा पैरामीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आपका ये आ गया। उसके बाद बोल रहा 3 है, आपकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो आपका पैरामीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। 3 से चले 12 आ गया हम यहाँ पे। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 ये हो गया आपका 3.5, यहाँ से ये 3.5 हो गया। अगर आप यहाँ से चलते हैं तो आपका होता है 14। ये देखिए यहाँ से चलेंगे हम तो हमारा हो गया 14, 12, 13, 14, ये वाला, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 5 है आपका साइड स्क्वायर की, तो आपका पैरामीटर कितना हो गया आपका 20। तो हम ये 5 से चलते हैं और हमारा ये आ जाता है, ये आपका आ गया 20। तो पता 6 अगर आपकी साइड है 6 सेंटीमीटर तो आपका पैरामीटर कितना होता है 24। 6 ये आपका हो गया। अगर हम इसे जोड़ दें तो ये एक ही लाइन में आ रहे, ये देखिए ये आपका ग्राफ प्रिपेयर हो गया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि इट इज अ लीनियर ग्राफ, कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। जब हमारे सारे पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, हम लीनियर ग्राफ कहते हैं। तो हम क्या लेंगे, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ।
चलिए अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। यह हमारा था इसका फर्स्ट पार्ट, हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में दे रहा है ये आपको कि साइड ऑफ स्क्वायर दिया पहले की तरह, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दी थी साइड ऑफ स्क्वायर की साइड दी थी, लेकिन पहले क्वेश्चन में उसने आपको दिया था पैरामीटर इन सेंटीमीटर। अब ये दे रहा है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम निकलेंगे, हमें पता है साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया। तो वो पहले कह रहा है कि अगर आपकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो अब हमने देखो साइड जो है वो किस पे लिया एक्स एक्सिस पे, और जो आपका एरिया हमने किस पे लिया वाई एक्सिस पे। अब हमने इसमें क्या है जो नीचे वाली साइड की साइड है उसकी यूनिट तो हमने सेम ली है 1 1, यानी कि एक बॉक्स को 1 यूनिट माना है, दूसरे बॉक्स को 2 यूनिट, तीसरे बॉक्स को तीसरा यूनिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पहले वाले में हमने एक एक बॉक्स को 4 यूनिट का माना था, यहाँ पर हम एक बॉक्स को कितने यूनिट का मान रहे हैं 5 यूनिट का मान रहे हैं। तो हम करते हैं, चलिए पहले आपके साइड ऑफ स्क्वायर दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो आपका एरिया है 4। तो देखिए अब ये 5 यहाँ पे है, तो इससे इतना नीचे ये आपका क्या हो जाएगा 4। तो हम यहाँ करते हैं अगर, तो ये आपका आ गया 4। चलिए उसके बाद बोला 3 है आपकी साइड है 3, तो आपकी वो क्या होगी एरिया क्या हो गया 9 सेंटीमीटर, तो आपका आ गया ये इधर ही आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है जब आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर, तो आपका एरिया कितना है 16। तो चलिए अभी हम लेते हैं 4 और 15 16 यहाँ इससे एक ऊपर, ये आपका हो गया 16। चलिए उसके बाद वो बोल रहा है 5 है तो 25। अब देखिए 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना है 25, ठीक है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर आपकी साइड है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर होगी साइड। जब आपकी 6 सेंटीमीटर साइड है तो आपका एरिया कितना हो गया 36। तो 36 हमारा 30 पर थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये आपका आ गया 36। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे जोड़ देते हैं। चलिए तो ये हमारा जुड़ गया, ये हमारा ग्राफ प्रिपेयर हो गया। अब वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इज इट अ लीनियर ग्राफ, क्या ये एक लीनियर ग्राफ है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जब हमारे सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं तो वो ग्राफ कौन सा ग्राफ कहलाता है लीनियर ग्राफ। तो हम क्या लिखेंगे यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारा क्वेश्चन ये वाला यहाँ कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।